हेलो एवरीवन। जय हिंद प्यारे बच्चों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आज आपका पुनः स्वागत है। हम आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो ठीक है। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम क्लास को पढ़ने से पहले रिवीजन करते हैं। तो देखिए, ये वाला टॉपिक आपको जो आपको फाइनल एग्जाम पे आपको जो भी समझते हैं उसका समाधान है। तो जाइए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बच्चों, ये आपकी जिंदगी में आपको एक सकारात्मक थॉट देगा, सोचने का एक सकारात्मक उद्देश्य देगा, और फाइनल एग्जाम को लेकर आपके माइंड में जो भी समस्याएं बनी हैं उसका समाधान यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें। इसके साथ साथ बच्चों, हमारी जो कल की फर्स्ट क्लास थी वो हमने यहाँ से इसका समरी देखा था। तो देखिए, इस यूनिट की समरी आपके लिए बच्चों, निर्देशक तल क्या होता है, निर्देशांक तल क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट में हमने बिंदु के निर्देशांक देखे थे। इसके बाद थर्ड में बच्चों, जो चतुर्थांश है उनके संकेत के बारे में देखा था हमने थर्ड पॉइंट में। फोर्थ में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी में हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं उसका अध्ययन किया था। थर्ड में हमने मध्य बिंदु निकाले थे, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला देखा था। और 6 नंबर पे हमने क्या देखा था, विभाजन वाले जो रेखाएं हैं तो उनका हमने फॉर्मूला देखा था। और 7 में बच्चों हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला देखा था। तो इस तरीके से हमने टोटल इस यूनिट में की जो समरी थी कि हमें क्या क्या रीड करना था, टोटल हमने उसके बारे में एक बार ब्रीफ जानकारी ले ली थी। उसके बाद हमने इस बिंदु की आईएमपी पॉइंटों को देखा था, और समरी की एक साथ आपको पिक अवेलेबल दी गई थी। ठीक है ना बच्चों, यह क्लास आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। आप एक बार जाकर इसे देखिए तो आपको चीजें समझ में आएंगे। आपको अपना जो लक्ष्य लेके चलना है वो फाइनल एग्जाम लेके चलना है। अभी आपको हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या फिर क्वार्टरली इनमें नहीं फंसना है। तो आपके दिमाग में जो टेंशन है, जो केमिकल लोचे चल रहा है ना, उसका समाधान वहां पर मिल जाएगा। तो समाधान मिलने के बाद आप कमेंट करके भी बताना है कि आपको समाधान कैसा रहा। तो चलिए, आज की क्लास फिर यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है ना बच्चों। तो उदाहरण नंबर पहला, आप पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन तो आपके पास बुक में दिया है, आप इसका डायग्राम बनाइए पहले। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन समझा देता हूँ। जल्दी बनाइए बच्चों, चित्र ड्रॉ कीजिए जल्दी। ठीक है बच्चों, अब इसका एक्सप्लेन देखिए। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि उदाहरण
ठीक है ना। क्या बिंदु, इस बिंदु, एक बिंदु ए दिया है, ए का मान क्या हम इसे बिंदु ए मान सकते हैं बच्चों ना, है ना, इसे बिंदु बी मानेंगे और इसे बिंदु सी मानेंगे। एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि त्रिभुज, तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, क्वेश्चन में दिया है। अब चलिए देखिए यहाँ पर, अब आपने चित्र भी देख लिया बच्चों, नई चीज अब हमें यहाँ से देखना है, ठीक है ना। देखिए डायग्राम में देखिए, पहले बिंदु को हमने ए माना, हमारा जो पहला संख्या जो दी थी बेटा, हमने बच्चों उसको नंबर को ए माना, दूसरे को बी माना और तीसरे को सी माना। अब जब मैंने कल आपको इसका फॉर्मूला समझाया था, तो कल मैंने आपको स्पष्ट क्लियर कर दिया था कि ए बी में x1 x2 वाली वो जो आपको रूल्स बताया था, तो उसमें मैंने आपको सबको वहां पर रखा। देखो इसमें ये वाला नियम फॉलो होगा, कौन सा वाला हो लगेगा, मैं तो एक बार बता देता हूँ इसमें, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या होगा बच्चों, ए बी बराबर क्या लग जाएगा, इसकी जगह में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है ना, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके ऊपर आप अच्छे से समझ लेना, तो ऐसे में आपको अभी क्लियर समझ में आएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए ए बी, इसी नोट की चित्र तो आपने नोट कर ही लिया, यहाँ से अच्छे से देखिए, ए बी बराबर बच्चों करनी में होगा जे, क्या होगा, x2 माइनस x1 का अब क्लियर दिख रहा है बच्चों, स्क्वायर है ना, ये x1 लिखा, क्लियर बात समझ में आ गई है ना, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों इसके बाद प्लस का साइन, फिर से कोष्टक y2 माइनस y1, ठीक है ना बच्चों, कोष्टक होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए आप, अभी हमने ए का लिया बच्चों, अब इसी प्रकार से हम जब ए सी का निकालेंगे बच्चों, तो बी क्या माना जाएगा, x1 माना जाएगा और y1 माना जाएगा, क्लियर बात समझ में आ गई। और जब हम यहाँ पर सी का निकालेंगे, तो सी क्या माना जाएगा, x1 माना जाएगा, y2 माना जाएगा, क्लियर बात समझ में आई। तो इस तरीके से बच्चे जो ऐसा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, तो फॉर्मूला नोट कर लिए, जब हमने x, ठीक है बच्चों, जब आप ऐसा नोट कर लोगे, तो यहाँ से देखो हमारा x1, एक्चुअली इसको जे वाले को पहले रखना था, उसने बाद में रख दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि जनरेटर का तो लेके बाद में धनी होगा ना बच्चों, ठीक है। तो देखो x1 का मान कितना है बच्चों यहाँ पर, बी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आप, एक सेकंड मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, हाँ देखिए बच्चों, ये इस यहाँ पर हम इसको x1 मानेंगे, और जे टू क्या होगा बच्चों, y1 होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो क्या होगा, x2 और y2, क्लियर बात समझ में आ गई। तो नियम से इसको पहले जे वाली संख्या रखना था, परंतु ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, देखो यहाँ पर जे ऋण 2 हो जाता है और ऋण 3 हो जाएगा, तो लेके बाद में धन का 5 तो आता, तो उससे अंतर नहीं आया, तो ठीक है ना। तो प्लस 3 माइनस -2, तो ऋण का ये क्या हो जाएगा बच्चों, धन, 3 और 2 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, क्लियर बात समझ में आई। देखो यहाँ पर फिर इसने वही कर दिया, तो यहाँ पर तो क्लियर समझ में आ गया, ऋण का ये भी धन हो गया बच्चों, है ना, और 3 और 2 5। अब देखो बच्चों 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़े तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
50। अब ये इतना लगभग कैसे आया, अब ये हमें ऐसे कैसे निकालना है, आप उसको एक बार समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये क्या आया, ध्यान से समझना है इधर ना। देखिए, जैसे कि बच्चों हमारे पास 50 है, अब हमें इसे दो वर्ग संख्या के तोड़ना है, दो वर्ग संख्या लेना है इसका। इसमें चलो ठीक है, यहाँ पर देखिए 50, एक वर्ग संख्या क्या है बच्चों 49, तो दूसरी वर्ग संख्या क्या होगी 44। तो याद रखना बच्चों, हमें जो संख्या दी होगी उसकी पहली संख्या आएगी, उसके पहले वाली संख्या का वर्ग आएगा, वर्गमूल आएगा। तो 49 का वर्गमूल कितना है बच्चों 7। ठीक है, अब हमें दशमलव लगाएंगे, उसके बाद देखना है कि इस वर्ग से इस संख्या की दूरी कितनी है। तो देखो बच्चों एक ही है, इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब आप 0 के बाद इसमें 5 6 7 या 2, यहाँ पर 7 के बाद 0 के बाद जो 7 लिखा है इसकी जगह में आप 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो, तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, इसे हम क्या मानेंगे लगभग में लिख देना बस। तो इस तरीके से हमारा 50 का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों 7.07 लगभग में। क्लियर हो गया, इस तरीके से हमने इसका मान निकाल लिए। अब सेम इसी प्रकार से अब आप दूसरे का देखिए, जब हम इसे इस तरीके से फॉर्मूले में, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो जो होगा ना वो क्या हो जाएगा जो इसे हम इसे x1 मानेंगे और इसे y1 मानेंगे, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है ना बच्चों, जब हमने इसी प्रकार से इसका मान पुट किया तो देखो 4 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 16, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ेंगे तो 52 आ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों 7 तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर देखो अगर समान संख्या होगी तो आप गलती मत करना। अब देखो यहाँ पर बच्चों 49 के बाद क्या था, एक था, एक अधिक था, और यहाँ पर 52 कितना है बच्चों 3 अधिक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 तो हमारे पास ये 7 हम लिख लेंगे बच्चों, है ना, 7 का क्या लिख लेंगे 7। अब 0.7 वो सॉरी 0.7 में हम क्या करेंगे बच्चों 3 का गुणा करेंगे, तो 3 एक 7 3 21 कैरी कर, तो इसका जीरो जीरो में दो जोड़ेंगे कितने जाएगा 21। तो हमारे पास इतना प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो वही पर हमने इसको ऐसा लिखा है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसका तीसरा देखिए, जब हम बच्चों इसे फिर से रख के काटेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा प्लस का 1 स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। पर जब बच्चों हम स्क्वायर होता है तो ऋणात्मक संख्या का मान कितना प्राप्त हो जाता है धन, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 1, ऋण ऋण का धन, तो 1 1 बराबर करने में 2 आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये 2 है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है 2 है, इसके पहले का एक बार क्या होगा 1, और इसके बाद का एक बार क्या होगा 4। क्लियर बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1। अब देखिए बच्चों, अब ये 1 का वर्ग है और यहाँ पर 7 का वर्ग है, तो डिफरेंस दोनों में ज्यादा था ना, इस वजह से इसका लगभग में कितना माना गया। यहाँ पर देखिए चीजों को समझिए, यहाँ पर अंतर किसका है, कितने का है 1, और यहाँ से अंतर कितने का है 2 का। ठीक है बच्चों, तो हम इसको हम लगभग में 1/3 में तोड़ेंगे, तो 1/3 ठीक है 40% के आसपास हमने इसको ले लिया। ठीक है ना, इस तरीके से इसका मान कितना आ गया बेटा 1.41 लगभग में। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप तो पहले सिर्फ इतना तीनों चीजें नोट कीजिए, और हम जो आपको बताएंगे सिर्फ वो बताएंगे बच्चों, हमें यहाँ से ध्यान नहीं करना। अब इसके बाद हम जो जो करेंगे वो, आप पहले इन तीनों को, सिर्फ इन तीनों को नोट कीजिए, और हमें ये वाला नहीं लिखना है। आप क्या कीजिए ABC तीनों को नोट कीजिए, और अभी फिलहाल में इसको भी मत लिखना, सिर्फ तीनों को नोट कीजिए पहले। हम्म,
ठीक है ना बच्चों, हो गया होगा। अब हम आपको ये वाला पक्ष जोड़ने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों बहुत अंतर आएगा। ठीक है ना, जब हम इसे जोड़ेंगे तो इतना मान नहीं आएगा, इस वजह से हम इसे छोड़ देते हैं। हम इसे किस तरीके से सिद्ध करेंगे आप उसको देखिए बस। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से देखना ना, अरे यार बचा है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, फॉर्मूल चित्र में देखिए, AC भुजा BC भुजा कर्ण है बच्चों, ठीक है ना। हम चित्र अनुसार हम क्या पढ़ेंगे भैया, चित्र अनुसार मैं इसी को बता दे रहा हूँ बच्चों, कुछ मत करो। इसका एरो इस साइड लगा देता हूँ, पहले इसी नोट करना, अब इसके बाद इसे नोट करना जो मैं लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, BC का स्क्वायर का मान कितना है 50, करनी में 52, इसे लिखिए बच्चों क्योंकि इसमें एकदम हमें क्या है एक्यूरेसी प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखिए आप, AB का मान कितना प्राप्त हुआ था हमें 50, ठीक है बच्चों, और इसका मान कितना प्राप्त हुआ था करनी में 2। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 52 बराबर करनी में 52। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो निष्कर्ष में क्या लिख देंगे, हाँ दिए गए तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज होगा जहां पर ए बी इस तरीके से अवेलेबल होगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों, अब आपका कंप्लीट होगा, इस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है ना। ठीक है ना, हो गया, आगे चले। अब इसके बाद प्रश्नावली का बच्चों, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किए है ना, अब उसका सिर्फ एक एक पोर्शन लेके आगे के तीनों क्वेश्चन हल करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, हमें सिर्फ क्या बताना है, दूरी बताना है, और 3 क्वेश्चन भी है बच्चों। हम आपको सिर्फ एक कराएंगे, 2 आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, हल आपको हमें यहीं पर दिखा देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करा देता हूँ बच्चों, पहला और दूसरा आपके लिए होमवर्क में है। पहले तो आप तीसरा समझ लीजिए, फिर इनके बाद मैं आपको इनके आंसर ही दिखा दूंगा, ठीक है ना उससे। देखिए इसका इस तरीके से बच्चों क्या बनेगा, ये चित्र बनेगा, है ना। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, हम इसे क्या मानेंगे बच्चों, देखिए ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, है ना। तो दिया है बिंदु ए और बी की 2 रेखाओं की दूरी ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला कुछ करना ही नहीं है ना, तो नोट कीजिए इतना, मैंने बोला तो था कि इसमें कुछ है ही नहीं करके, ठीक है ना। तो नोट करो, यहाँ से देखो, देखो बच्चों, -a -b का स्क्वायर प्लस माइनस, दोनों ऋण ऋण करके हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा, यहाँ पर भी ऋण हो गया। अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान से समझो, देखो बच्चों, ऋण का 2, ऋण का 2, ठीक है, स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा 2 का 4, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चों 2 का जी भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे का बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, हो गया, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना है यहाँ पर। यहाँ से देखिए बच्चों, दोनों में 4 कॉमन है, 4 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। कोष्टक से जब बाहर निकाले, अब 4 किसी का स्क्वायर है बच्चों, तो 4 किसका स्क्वायर है, हम इस 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं ना बच्चों। यहाँ पर देखिए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, कोष्टक में ए का स्क्वायर धन
बीता स्क्वायर कोष्टक बन, ठीक है ना बच्चे, ठीक है, ऐसा ब्लैक ब्लैक हो गया। अब यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आई, तो अंदर कितना फिर कितना बचेगा। चलिए फिर हो गया हल तुम्हारा, लीजिए। अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन एक बार में ही थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लीजिए अब चित्र भी बना लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। इसी प्रकार से इसके पहले दो क्वेश्चन भी करना है, मैं उनके भी सॉल्व आपको एक बार दिखा दूंगा। हो गया। अब इसी प्रकार से लीजिए, इन दोनों को भी नोट कर लीजिए। पहला नोट कीजिए, सेम है बेटा, कुछ है ही नहीं है उसमें। मैंने हल दे दिया आपको, पर आप नोट कर लीजिए बेटा, कुछ है ही नहीं उनमें समझाने के लिए, तो मैं क्या ही समझाऊंगा। आपको डायरेक्ट होमवर्क में भी बोल सकता था, पर आप गलत नोट ना करो, उससे अच्छा कि बच्चों आपके सामने सॉल्व ही प्रैक्टिस है। हो गया बच्चों। अब इसका सेकंड, सॉरी,
तो इस तरीके से बच्चों आपने नोट कर लिए होंगे दोनों नवंबर के क्वेश्चन। इस तरीके से हमारी आज की क्लास अंतिम पड़ाव पर है। अभी तक देखिए, अगर आपने हुआ है जो रणनीति वाली क्लास नहीं देखी बच्चों, तो उस रणनीति वाली क्लास को हमने इन 17 भागों में आपके सामने, सॉरी 12 टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि भैया परीक्षा में तैयारी कैसे करें, सिलेबस को कैसे समझे, तिमाही परीक्षा का क्या महत्व है, हाफ ईयरली एग्जाम का क्या महत्व है, त्योहारों को कैसे मैनेज करें, दिसंबर से हम क्या करेंगे, अपनी स्वयं की गलतियों को कैसे सुधारेंगे, जनवरी से किस तरीके से रिवीजन करें, नंबर गेम, स्मार्ट स्टडी, ऐसे 12 तरीकों से आपको वो सारा आधार समझाया गया है। तो जाइए और अभी भी देर नहीं हुई है, देख लीजिए, क्योंकि आप जितना समय निकालोगे उतना आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, यह हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको क्लासेस मिलती हैं बच्चों। जिस हमारे प्लेटफॉर्म में जो सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। बच्चों जी, हमसे जुड़ने का माध्यम है, कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा, इससे आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसके माध्यम टेलीग्राम चैनल में आपको हम जिस भी पीडीएफ से भी आपको पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।